तो दोस्तों, पिछली बार हमने इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट्स के बारे में सीखा। आपको याद ही होगा। क्या याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है। वेरी गुड, याद होना ही चाहिए। तो चलिए, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट्स को यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट को थोड़ा विस्तार में यानी कि डिटेल में समझते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम हिंदी के साथ में सारे सब्जेक्ट्स को समझेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट को कब, कहाँ और कैसे लगाना है। अच्छा। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है आई। जब मैं खुद की बात लिखना चाहूँगा, खुद की बात करना चाहूँगा, तो मैं इंग्लिश में लिखूँगा आई। आई से मेरे सेंटेंस की शुरुआत होगी। वी मैं तब लिखूँगा कि जब मेरे साथ कोई होगा, हम दोनों की मैं बात करना चाहूँगा तब। फिर उसके बाद आता है यू। यू के 3 हिंदी मतलब होंगे, तू, तुम और आप। जब कोई बंदा अकेला सामने खड़ा हो या बहुत सारे जन साथ में खड़े हों तो यू। उसके बाद आता है दे। दे यानी बहुत सारे जन, बहुत सारे लोग सामने खड़े हों, जिसको हिंदी में वे भी कहा जाता है। उसके बाद आता है ही। ही माने वह। किसी एक लड़के की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो लिखूँगा ही। उसके बाद आता है शी। शी का हिंदी भी होता है वह। जब मैं किसी एक लड़की की बात करूँगा तो मैं इंग्लिश के सेंटेंस की शुरुआत करूँगा शी से। फिर आता है इट। इट का मतलब भी होता है वह। जब मैं किसी निर्जीव चीज़ की बात करूँगा, जब मैं किसी पशु, पक्षी, किसी जीव जंतु की बात करूँगा तो सेंटेंस की शुरुआत करूँगा इट से। तो इतना समझ आया आपको? हाँ बिल्कुल समझ आया। तो चलिए, थोड़ा और डिटेल में मैं बता देता हूँ कि ही लड़के के लिए यूज़ होता है, शी लड़की के लिए यूज़ होता है, इट निर्जीव चीज़ें और जानवर, पंछी वगैरह के लिए यूज़ होता है, आई खुद के लिए यूज़ होता है, दे और वी बहुवचन में यूज़ होता है, यू एक वचन और बहुवचन दोनों में ही यूज़ होता है, ही, शी, इट ये तीनों एक वचन में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा बेसिक नॉलेज वाला, सबसे आसान तरीके से इंग्लिश बताने वाला वीडियो। तो आपने गौर किया होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट पर। अब इसके अलावा कुछ और भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे सब्जेक्ट होते हैं नाउन। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी इंसान का, फल का, फूल का, सब्जी का, जानवर का, पंछी का, किसी का भी नाम। इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन यानी कि एक नाम, और उसके अलावा होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक से ज़्यादा नाम। बस इतना ही अभी याद रखें, बाकी का अगले वीडियो में।